हेलो एवरीवन, आई एम सुगम। वेलकम बैक। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने एसपी स्टडी यूट्यूब चैनल पर। तो गाइस, आज हम आपके लिए इस वीडियो में कुछ ऐसे सेंटेंसेस लेकर आए हैं जिनको हम सुबह से लेकर शाम तक बोलते हैं। उन सारे सेंटेंसेस को आज हम इंग्लिश में देखेंगे। तो आप वीडियो में एंड तक बने रहे। इस वीडियो को आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। ओके, हम उन सेंटेंसेस को आज लेकर आए हैं जिनको हम रोज़ाना बोलते हैं। उनको आज हम इंग्लिश में देखने वाले हैं। ओके, लेट्स बिगिन। तो यहाँ पर जो आपका फर्स्ट सेंटेंस है तो वो मैंने यहाँ पर लिया है। जैसे आपको किसी से कहना है पापा राहुल के साथ थे, यानी पिताजी राहुल के साथ थे। इस तरह से अगर आपको किसी से बोलना है तो आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे फादर वॉज विद राहुल। फादर वॉज विद राहुल, पिताजी राहुल के साथ थे। अब जैसे यहाँ पर नेम दिया गया है राहुल, आपको कहना है पिताजी कशिश के साथ थे। आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे फादर वॉज विद कशिश। आपको कहना है और पिताजी भाई के साथ थे। हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे फादर वॉज विद ब्रदर। क्लियर? इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे और हर सेंटेंस को साथ ही साथ बोलते चलिए। तो जब भी कहना हो पिताजी राहुल के साथ थे, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे फादर वॉज विद राहुल। आपको कहना है पिताजी माँ के साथ थे, आप इंग्लिश में कहोगे फादर वॉज विद मदर। ओके, इस तरह से। अब इसके बाद यहाँ पर अगला सेंटेंस है जैसे आपको किसी से कहना है तुम अच्छे हो या फिर तुम बहुत अच्छे हो। अगर ये कहना है तो आप इंग्लिश में कहोगे यू आर वेरी गुड। तुम अच्छे हो तो आप इंग्लिश में कहोगे यू आर गुड। यू आर गुड, तुम अच्छे हो। ओके, इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे। तो जब भी कहना हो तुम अच्छे हो, आप कहोगे यू आर गुड। आपको कहना है पिताजी राहुल के साथ थे, आप इंग्लिश में कहोगे फादर वॉज विद राहुल। क्लियर? इस तरह से हम इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलेंगे। अब इसके बाद यहाँ पर जो आपका अगला सेंटेंस है तो वो मैंने यहाँ पर लिया है। जैसे आपको किसी से कहना है बच्चा मेरे आगे था। बच्चा मेरे आगे था। हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे द चाइल्ड वॉज अहेड ऑफ मी। द चाइल्ड वॉज अहेड ऑफ मी, बच्चा मेरे आगे था। अब यहाँ पर बच्चा दिया गया है, आपको कहना है राम मेरे आगे था। क्या कहेंगे इंग्लिश में? हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे राम वॉज अहेड ऑफ मी। राम वॉज अहेड ऑफ मी, राम मेरे आगे था। अब जैसे आपको ये कहना है वह मेरे आगे था, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे ही वॉज अहेड ऑफ मी। वह मेरे आगे था, क्या कहेंगे इंग्लिश में? ही वॉज अहेड ऑफ मी, वह मेरे आगे था। और जब भी कहना हो बच्चा मेरे आगे था, आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलोगे द चाइल्ड वॉज अहेड ऑफ मी। बच्चा मेरे आगे था। अच्छे से याद हो गया? इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे। अब इसके बाद यहाँ पर आपका अगला सेंटेंस है। जैसे आपको किसी से कहना है ये उसका दोस्त नहीं है। ये उसका दोस्त नहीं है। आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे इट्स नॉट हिज फ्रेंड। इट्स नॉट हिज फ्रेंड, ये उसका फ्रेंड नहीं है। क्या कहेंगे इंग्लिश में? हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में इस तरह से बोल सकते हैं इट्स नॉट हिज फ्रेंड। अगर आपको ये कहना है ये उसका दोस्त है, आप इंग्लिश में कहोगे दिस इज हिज फ्रेंड। ओके, इस तरह से। तो अच्छे से याद हो गया? जब भी कहना हो ये उसका दोस्त नहीं है, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे इट्स नॉट हिज फ्रेंड। इट्स नॉट हिज फ्रेंड, ये उसका दोस्त नहीं है। क्लियर? इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे।
अब इसके बाद अगला सेंटेंस है आपका, जैसे आपको किसी से कहना है ये लड़का कहाँ पर था। ये लड़का कहाँ था या फिर कहाँ पर था। हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे वेयर वॉज दिस बॉय। वेयर वॉज दिस बॉय, यह लड़का कहाँ था या फिर यह लड़का कहाँ पर था। इस तरह से हम कहते हैं ये लड़का कहाँ पर था, तो आप इंग्लिश में कहोगे वेयर वॉज दिस बॉय। वेयर वॉज दिस बॉय, ये लड़का कहाँ था। ओके, इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे। अब इसके बाद यहाँ पर अगला सेंटेंस है आपका, जैसे आपको कहना है मैं राम की वजह से यहाँ हूँ। मैं राम की वजह से यहाँ हूँ। हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, आई एम हियर बिकॉज ऑफ राम। आई एम हियर बिकॉज ऑफ राम, मैं राम की वजह से यहाँ हूँ। अगर आपको कहना है मैं श्याम की वजह से यहाँ हूँ, आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलोगे आई एम हियर बिकॉज ऑफ श्याम। मैं कशिश की वजह से यहाँ हूँ, आई एम हियर बिकॉज ऑफ कशिश। और जब भी कहना हो मैं राम की वजह से यहाँ हूँ, क्या कहेंगे इंग्लिश में, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे आई एम हियर बिकॉज ऑफ राम। अच्छे से याद हो गया। इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे। अब इसके बाद यहाँ पर आपका अगला सेंटेंस है, जैसे आपको किसी से कहना है उसके पास पेन था। उसके पास पेन था। इस तरह के सेंटेंसेस अक्सर हम अपने कॉलेज में बोलते हैं। तो जब भी कहना हो उसके पास पेन था, आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे ही हैड अ पेन। ही हैड अ पेन, उसके पास पेन था। अगर आपको ये कहना है और राम के पास पेन है, आप इंग्लिश में कहोगे राम हैव अ पेन। उसके पास पेन था, ही हैड अ पेन। ओके, इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे। अब इसके बाद अगला सेंटेंस है आपका, जिसे आपको किसी से इस तरह से कहना हो तुम्हारे पास क्या है। इस तरह से आपको किसी से पूछना हो तुम्हारे पास क्या है, तो आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलोगे व्हाट डू यू हैव। व्हाट डू यू हैव, तुम्हारे पास क्या है। क्या कहेंगे इंग्लिश में, व्हाट डू यू हैव, तुम्हारे पास क्या है। ओके, इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे। जब भी कहना हो उसके पास पेन था, आप इंग्लिश में कहोगे ही हैड अ पेन। तुम्हारे पास क्या है, व्हाट डू यू हैव। ओके, इस तरह से। अब इसके बाद जो यहाँ पर आपका अगला सेंटेंस है, तो वो मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको किसी से इस तरह से कहना हो मम्मी के पास पैसे नहीं हैं। इस तरह से बोल रहा हो, तो आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे मॉम डजंट हैव मनी। अब जैसे आपको कहना है सिस्टर के पास पैसे नहीं हैं, आप इंग्लिश में बोलोगे सिस्टर डजंट हैव मनी। आपको कहना है सिस्टर के पास बैग नहीं है, सिस्टर डजंट हैव बैग। ओके, इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे। अब इसके बाद यहाँ पर जो आपका अगला सेंटेंस है, तो वो मैंने यहाँ पर लिया है, जिसे आपको ये कहना है राहुल किसका भाई है। अब यहाँ पर नेम दिया गया है राहुल। आपको जिसके बारे में भी बोलना हो उनका नेम यहाँ पर आप रख सकते हो। तो जब भी कहना हो राहुल किसका भाई है, आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलोगे हुज ब्रदर इज राहुल। हुज ब्रदर इज राहुल, राहुल किसका भाई है। ओके, अब जैसे राहुल की जगह आपको कहना है राम किसका भाई है, आप इंग्लिश में कहोगे हुज ब्रदर इज राम। श्याम किसका भाई है, हुज ब्रदर इज श्याम। अब जैसे आपको ये कहना है कशिश किसकी बहन है, क्या कहोगे इंग्लिश में, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे हुज सिस्टर इज कशिश। कशिश किसकी सिस्टर है। क्लियर, तो अच्छे से याद हो गया। जब भी कहना हो
राहुल किसका भाई है? आप इंग्लिश में कहोगे हुज ब्रदर इज राहुल। मम्मी के पास पैसे नहीं हैं, आप इंग्लिश में कहोगे मॉम डजंट हैव मनी। क्लियर? इस तरह से हम इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलेंगे। अब इसके बाद यहाँ पर जो आपका अगला सेंटेंस है तो वो मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको किसी से इस तरह से कहना हो, ये आदमी किस लड़की का पापा है, यानी पिताजी है। ये आदमी किस लड़की का फादर है। अगर इस तरह से आपको कहना है तो आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलोगे विच गर्ल्स फादर इज दिस मैन, यानी ये आदमी किस लड़की का पापा है। किस लड़की मतलब कौन सी लड़की का पापा, यहाँ पर भिच दिया गया तो मतलब कौन सी लड़की का पापा है। अगर इस तरह से आपको कहना है तो आप इंग्लिश में कहोगे विच गर्ल्स फादर इज दिस मैन। विच गर्ल्स फादर इज दिस मैन, ये आदमी किस लड़की का पापा है, कौन सी लड़की का पापा है। क्लियर? इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे। अब जैसे आपको ये कहना है ये आदमी किस लड़की का भाई है, आप इंग्लिश में कहोगे विच गर्ल ब्रदर इज दिस मैन। ओके, इस तरह से हम इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलेंगे। अब इसके बाद जो आपका अगला सेंटेंस है तो वो मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको ये कहना हो वो घर किसका है। वो घर किसका है, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे हुज इज डैड हाउस। हुज इज डैड हाउस, वो घर किसका है। क्लियर? इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे। अब इसके बाद अगला सेंटेंस है आपका, जैसे आपको किसी से इस तरह से कहना है मैं तुमसे लंबा हूँ। मैं तुमसे लंबा हूँ, क्या कहेंगे इंग्लिश में? हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे आई एम टेलर देन यू। आई एम टेलर देन यू, मैं तुमसे लंबा हूँ। आई एम टेलर देन यू, मैं तुमसे लंबा हूँ। वो घर किसका है। अब कुछ सेंटेंसेस की यहाँ पर प्रैक्टिस भी करते चलते हैं, तो जब भी कहना हो वो घर किसका है, आप मेरे साथ बोलिए। हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे हुज इज डैड हाउस। ये आदमी किस लड़की का पापा है, किस लड़की का पिता है। आप इंग्लिश में कहोगे विच गर्ल्स फादर इज दिस मैन। राहुल किसका भाई है, हुज ब्रदर इज राहुल। मम्मी के पास पैसे नहीं हैं, फटाफट से आप मेरे साथ बोलिए क्या कहेंगे इंग्लिश में। हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे मॉम डजंट हैव मनी। तुम्हारे पास क्या है, क्या कहेंगे इंग्लिश में व्हाट यू हैव। उसके पास पेन था, ही हैड अ पेन। क्लियर? इस तरह से हम इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलेंगे। अब इसके बाद जो आपका अगला सेंटेंस है तो वो मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको किसी से कहना है तुम किस शहर से हो। अक्सर इस सेंटेंस को हम बोलते ही हैं किसी ना किसी के साथ, तो जब भी कहना हो तुम किस शहर से हो, आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलोगे विच सिटी आर यू फ्रॉम। विच सिटी आर यू फ्रॉम, तुम किस शहर से हो, किस सिटी से हो। क्या कहेंगे इंग्लिश में? हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे विच सिटी आर यू फ्रॉम, तुम किस शहर से हो। अगर आपको यहाँ पर ये कहना हो तुम किस शहर में हो, अगर जैसे आपको कहना है तुम किस शहर से हो, तब आप इंग्लिश में बोलोगे विच सिटी आर यू फ्रॉम। अगर ये कहना हो तुम किस शहर में हो, तब हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे विच सिटी आर यू इन। में हो तो यहाँ पर क्या लगेगा इन। तो दोनों सेंटेंस अच्छे से याद कर लिए। जब भी कहना हो तुम किस शहर से हो, हम इंग्लिश में कहेंगे विच सिटी आर यू फ्रॉम। तुम किस शहर में हो, विच सिटी आर यू इन। क्लियर? इस तरह से हम इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलेंगे। अब इसके बाद जो आपका अगला सेंटेंस है तो वो मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको किसी से कहना है क्या तुम्हारे पास है। क्या तुम्हारे पास है। अगर आपको ये कहना हो तुम्हारे पास क्या है, तो क्या बोलेंगे इंग्लिश में
व्हाट डू यू हैव। अगर ये कहना हो क्या तुम्हारे पास है, कोई भी चीज़ आपको इस तरह से पूछनी है, क्या तुम्हारे पास है, तब हम इसको इंग्लिश में बोलेंगे डू यू हैव। डू यू हैव, क्या तुम्हारे पास है। अब जैसे कहना हो क्या तुम्हारे पास पेन है, आप इंग्लिश में बोलोगे डू यू हैव पेन। अगर ये कहना हो तुम्हारे पास क्या है, तब आप इंग्लिश में बोलोगे व्हाट डू यू हैव। और कोई आपको चीज़ पूछनी है, क्या तुम्हारे पास है, तब हम इंग्लिश में बोलेंगे डू यू हैव। कोई भी चीज़ है उसको आप रख सकते हो। ओके, इस तरह से हम इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलेंगे। अब इसके बाद जो यहाँ पर आपका अगला सेंटेंस है, तो वो मैंने यहाँ पर लिया है, जिसे आपको किसी से कहना है तुम्हारे पास क्या नहीं है। तुम्हारे पास क्या नहीं है, तब हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे व्हाट डू यू नॉट हैव। इस तरह से भी हम बोल सकते हैं व्हाट डू यू नॉट हैव, तुम्हारे पास क्या नहीं है। और अगर कहना हो तुम्हारे पास क्या है, तो क्या कहेंगे इंग्लिश में व्हाट डू यू हैव। तुम्हारे पास क्या नहीं है, हम इंग्लिश में कहेंगे व्हाट डू यू नॉट हैव। क्लियर। इस तरह से हम इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलेंगे। अच्छे से याद हो गया। अगला सेंटेंस देखते हैं। अब इसके बाद जो आपका अगला सेंटेंस है, तो वो मैंने यहाँ पर लिया है, जिसे आपको कहना है क्या तुम्हारे पास मोबाइल है। क्या तुम्हारे पास मोबाइल है, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे और डू यू हैव अ मोबाइल। और अगर कहना हो क्या तुम्हारे पास है, तब हम कहेंगे डू यू हैव। तुम्हारे पास क्या नहीं है, हम इंग्लिश में कहेंगे व्हाट डू यू नॉट हैव। तुम्हारे पास क्या है, तब हम इंग्लिश में कहेंगे व्हाट डू यू हैव। ओके, हर सेंटेंस को आप देखते चलिए। तो जब भी कहना हो क्या तुम्हारे पास मोबाइल है, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे डू यू हैव अ मोबाइल। क्या तुम्हारे पास पैसे हैं, डू यू हैव अ मनी। क्या तुम्हारे पास पेन है, डू यू हैव अ पेन। क्या तुम्हारे पास बुक है, डू यू हैव अ बुक। ओके, इस तरह से हम इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलेंगे। अब इसके बाद अगला सेंटेंस देखते हैं। तो यहाँ पर जो आपका नेक्स्ट है, तो वो मैंने यहाँ पर लिया है, जिसे आपको ये कहना है मैं कौन हूँ। इस तरह से अगर आपको किसी से बोलना हो मैं कौन हूँ, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे हु आई एम। हु आई एम, मैं कौन हूँ। क्या बोला जाएगा इंग्लिश में हु आई एम। अगर यहाँ पर आपको ये कहना हो क्या है वो, जैसे ये कहना हो मैं कौन हूँ, तब हमने इंग्लिश में बोला हु आई एम। अगर आपको कहना है क्या है वो, तब हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे व्हाट इज़ डैट। व्हाट इज़ डैट, क्या है वो। क्या बोला जाएगा इंग्लिश में व्हाट इज़ डैट। क्लियर। इस तरह से हम इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलेंगे। अब इसके बाद जो आपका अगला सेंटेंस है, तो वो मैंने यहाँ पर लिया है, जिसे आपको किसी से इस तरह से कहना है मेरे पीछे कौन खड़ा था। मेरे पीछे कौन खड़ा था, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे हु वॉज स्टैंडिंग बिहाइंड मी। हु वॉज स्टैंडिंग बिहाइंड मी, मेरे पीछे कौन खड़ा था। क्या बोला जाएगा इंग्लिश में, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे हु वॉज स्टैंडिंग बिहाइंड मी, मेरे पीछे कौन खड़ा था। क्लियर। इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे। हर सेंटेंस को आप मेरे साथ बोलते चलिए। और जितने भी गाइस यहाँ पर आपको ये सेंटेंसेस दिए गए हैं, आज से इन सारे सेंटेंसेस को आप इंग्लिश में ही बोलिएगा। जब भी आपको किसी से कहना हो राहुल किसका भाई है, आप इंग्लिश में ही पूछिए हुज ब्रदर इज राहुल। जब भी कहना हो तुम्हारे पास क्या नहीं है, आप इंग्लिश में ही बोलिएगा व्हाट डू यू नॉट हैव। तुम्हारे पास क्या है, तब आप कहोगे इंग्लिश में व्हाट डू यू हैव। उसके पास कार थी, ही हैड अ कार।
ओके, मतलब जितने भी सेंटेंसेस यहाँ पर आपको दिए जाए, आज से इन सारे सेंटेंसेस को आपको इंग्लिश में ही बोलना है। तो जब भी आपको कहना हो मेरे पीछे कौन खड़ा था, आप इंग्लिश में कहोगे हु वॉज स्टैंडिंग बिहाइंड मी। अब इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट है आपका, जैसे आपको किसी से कहना हो मैं क्लास में बैठा हूँ, मैं क्लास में बैठा हूँ, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे आई एम सिटिंग इन द क्लास। मैं रूम में बैठा हूँ, आई एम सिटिंग इन द रूम। मैं ऑफिस में बैठा हूँ, आई एम सिटिंग इन द ऑफिस। मैं टेबल पर बैठा हूँ, आई एम सिटिंग ऑन द टेबल। मैं क्लास में बैठा हूँ, तब हम इसको इंग्लिश में कहेंगे आई एम सिटिंग इन द क्लास। क्लियर? इस तरह से हम इस सेंटेंसेस को इंग्लिश में कहेंगे। एक बार दोबारा से बोलिए, जब भी कहना हो मैं क्लास में बैठा हूँ, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे आई एम सिटिंग इन द क्लास। अब इसके बाद अगला सेंटेंस है आपका, जैसे आपको किसी से ये कहना हो उसके भाई कितने बड़े हैं, उसके भाई कितने बड़े हैं, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे हाउ ओल्ड आर हिज ब्रदर्स। हाउ ओल्ड आर हिज ब्रदर्स, उसके भाई कितने बड़े हैं। अगर आपको ये कहना हो उसके कितने भाई हैं, तब हम इसको इंग्लिश में कहेंगे हाउ आर हिज ब्रदर्स। उसके भाई कितने बड़े हैं, तब हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे हाउ ओल्ड आर हिज ब्रदर्स। अगर आपको ये कहना हो उसकी सिस्टर कितनी बड़ी हैं, हम इंग्लिश में कहेंगे हाउ ओल्ड आर हिज सिस्टर्स। ओके, इस तरह से हम इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलेंगे हाउ ओल्ड आर हर सिस्टर्स, उसकी सिस्टर कितनी बड़ी है। अब एक सेंटेंस को और लेते हैं, तो यहाँ पर नेक्स्ट है आपका, जिसे आपको ये कहना है तुम मेरे सबसे छोटे भाई हो, तुम मेरे सबसे छोटे भाई हो, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे यू आर माई यंगेस्ट ब्रदर। यू आर माई यंगेस्ट ब्रदर, तुम मेरे सबसे छोटे भाई हो। क्या कहेंगे इंग्लिश में, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे यू आर माई यंगेस्ट ब्रदर, तुम मेरे सबसे छोटे भाई हो। उसके भाई कितने बड़े हैं, तब हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे हाउ ओल्ड आर हिज ब्रदर्स। मैं क्लास में बैठा हूँ, क्या कहेंगे इंग्लिश में, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे आई एम सिटिंग इन द क्लास। ओके, इस तरह से अब यहाँ पर गाइस कुछ सेंटेंसेस की दोबारा से प्रैक्टिस कर लेते हैं, और आज से आपको इन सारे सेंटेंसेस को इंग्लिश में ही बोलना है। ओके, तो जैसे आपको किसी से कहना हो तुम किस शहर में हो, अब फटाफट से आप बताइए हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में क्या बोलेंगे। तुम किस शहर में हो, तो आप मेरे साथ बोलिए, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे विच सिटी आर यू इन। तुम किस शहर में हो, क्या कहेंगे इंग्लिश में, विच सिटी आर यू इन, तुम किस शहर में हो। अगर ये कहना हो तुम किस शहर से हो, तब हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे विच सिटी आर यू फ्रॉम। विच सिटी आर यू फ्रॉम, तुम किस शहर से हो। क्लियर? इस तरह से हम इस सेंटेंसेस को इंग्लिश में कहेंगे। और जैसे आपको किसी से कहना है मैं राम की वजह से यहाँ हूँ, अब जो भी आपको नेम यहाँ पर लेना है उनका नेम आप ले सकती हो, तो फटाफट से बताइए हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में क्या बोलेंगे। मैं राम की वजह से यहाँ हूँ, क्या बोला जाएगा इंग्लिश में, आप मेरे साथ बोलिए। हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे आई एम हियर बिकॉज ऑफ राम। आई एम हियर बिकॉज ऑफ राम, मैं राम की वजह से यहाँ हूँ। क्लियर? इस तरह से हम इस सेंटेंसेस को इंग्लिश में कहेंगे। और अगर आपको कहना है मैं तुमसे लंबा हूँ, क्या कहोगे इंग्लिश में, आई एम टेलर देन यू, मैं तुमसे लंबा हूँ।
क्या बोला जाएगा इंग्लिश में? आई एम टेलर देन यू। क्लियर? इस तरह से हम इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलेंगे। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर सच में आपको वीडियो पसंद आया है तो आप इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें, और यदि आप गाइस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि वीडियो की जो भी नोटिफिकेशन हो वो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। ओके, थैंक यू सो मच।